Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on complex integration. सबसे पहले हमारे पास है complex integration as a summation. जैसा कि आप रियल कैलकुलस में जानते हैं, रियल प्लेन में हम किसी भी फंक्शन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो बेसिकली उसकी जो डेफिनेशन है वो सिग्मा डेफिनेशन है. सिग्मा डेफिनेशंस मीन कि आपने किसी भी फंक्शन को जब इंटीग्रेट करना है किसी भी इंटरवल के अंदर तो हम सबसे पहले उस फंक्शंस की उस इंटरवल में पार्टीशन करते हैं. उस पार्टीशन जो हम करते हैं उस पार्टीशन में जो सब इंटरवल्स बनते हैं उन सब इंटरवल्स पर हम उसकी फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू और उसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उसका जर्नल सम कैलकुलेट करते हैं यानी जी ऑफ पी. यहाँ उन्होंने उसको एस ऑफ एन से डिनोट किया हुआ है. तो आप इन जर्नल इंटरवल के अंदर उस फंक्शन की जर्नल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और तमाम जर्नल वैल्यूज़ को हर इंटरवल में जो जर्नल वैल्यूज़ कैलकुलेट होती हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं उनकी इंटरवल की लेंथ के साथ. यानी रेक्टेंगल्स बनती हैं आपके पास. जब हम पार्टीशन करते हैं तो उसके अंदर रेक्टेंगल्स बनेगी तो उनका एरिया कैलकुलेट करके सबको हम ऐड कर देते हैं तो वो आपके पास एरिया अंडर दी कर्व आ जाता है अप्रोक्सीमेट. तो एज इट इज़ उसी तरीके से हमारे पास इंटीग्रेशन कैन बी रिगार्डेड एज समीशन. लेट सी बी ए स्मूथ कर्व कंटेन्ड इन ए रीजन जी. यानी हमने प्रीवियस वीडियो में हमने कर्व और कर्व की टाइप्स को डिस्कस किया था तो उसमें आपने स्मूथ कर्व पढ़ी थी. तो उसमें स्मूथ कर्व आपके पास है कंटेन इन ए रीजन जी विद इनिशियल पॉइंट z नॉट, जिसका इनिशियल पॉइंट z नॉट है और फाइनल पॉइंट z n है. डिफाइंड बाय द फंक्शन चूजिंग द पॉइंट्स z नॉट, z1, z2, z3, zk एंड zk प्लस 1 और zn एज शोन इन द डायग्राम. डायग्राम में देखें जो आपके पास कर्व है स्मूथ सी, हमने उसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स लिए हैं क्योंकि ये पॉइंट्स कम्प्लेक्स नंबर हैं. तो वी फॉर्म दी सम, इसको हम जर्नल सम कहते हैं. एस एन विच इज़ इक्वल टू आपके पास जो सब इंटरवल बनेंगे यानी जेड नॉट से Z1, Z1 से Z2, Z2 से Z3, इसी तरीके से हर सब इंटरवल के अंदर उन्होंने एक आर्बिट्रेरी नंबर लिया है एक्साई के. तो उस पर फंक्शन वैल्यूज़ कैलकुलेट की हुई है एफ ऑफ एक्साई के और उस इंटरवल में जिस इंटरवल में हम वो एक्साई के ले रहे हैं उस इंटरवल की लेंथ डेल्टा जेड के उसे मल्टीप्लाई करना है और समीशन अप्लाई कर देना है के वेरीज फ्रॉम 1 to n. इसका मतलब है आपने तमाम इंटरवल के अंदर ये फंक्शन वैल्यूज इस तरीके से कैलकुलेट करके रेक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट करना है और उनको ऐड कर देना है. वेयर जेड के बराबर है जेड के माइनस 1. लेट एस के बी द लेंथ ऑफ जेड के माइनस 1 जेड के. यानी उसमें एस के उन्होंने डिनोट करवाया कि आपके पास इस इंटरवल की लेंथ है. वो कह रहे हैं इफ़ S1, S2, S3, Sn आर द लेंथ ऑफ इंटरवल Z नॉट माइनस Z1, Z1, Z2, Z, यानी सब इंटरवल्स की लेंथ को डिनोट कर रहा है. तो फर्दर सपोज डैट तो इस Sn के ऊपर यानी आपके पास जो इन जनरल है उसके ऊपर जब हम n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी करवाएंगे तो उसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे अल्फ़ा अप्रोचिंग टू 0 यानी अल्फ़ा जो है उस इंटरवल की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और Sn जो है वो उन्होंने कहा है कि हर इंटरवल की जो है हर इंटरवल में जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी समीशन एफ ऑफ 1 डेल्टा Z1 उसकी समी वैल्यू को उसने S1 कह दिया. इसी तरह F2 वाले को फिर उन्होंने S2 कहा है इंटरवल्स में. तो फिर इसी तरीके से इन जनरल जो ये होगा तो जैसे जैसे हम n को इंक्रीज़ करेंगे आपके पास रिज़ल्ट जो है वो एक्यूरेट आएगा. इसलिए उन्होंने लिमिट लगा दी n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी अल्फ़ा अप्रोचिंग टू 0. अल्फ़ा मीन के इंटरवल जो है जितने ज़ाहिर बात है पॉइंट ज़्यादा होंगे जितने पॉइंट ज़्यादा होंगे उतने इंटरवल बनाएंगे. इंटरवल की लेंथ अप्रोचिंग टू 0 है यानी पॉइंट्स अगर ज़्यादा हैं इंटरवल की लेंथ छोटी होती जाएगी तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है लेंथ जो है वो एक्यूरेट आ जाएगी. तो वो कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए. तो देन एफ जेड इज़ सेड टू बी इंटीग्रेबल. तो देन वो कहते हैं कि जो फंक्शन होगा वो इंटीग्रेबल होना चाहिए ऑन सी के ऊपर और उसको हम डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन जेड ए से जेड बी फंक्शन की इंटीग्रेशन और एफ फंक्शन की इंटीग्रेशन इंटीग्रल सिर्फ सी लगा दें. सी का मतलब है कि इस सी के अलॉन्ग हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन को सी के अलॉन्ग जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं लिमिट अल्फ़ा अप्रोचिंग टू 0 समीशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ एक्साई के डेल्टा जेड के वेयर सी इज इक्वल टू जेड ए टू जेड बी. यानी ये जेड ए से लेकर जेड बी तक जो आपके पास कर्व है पॉइंट से पॉइंट तक ये जो कर्व है ये सी है. इसे कम्प्लेक्स लाइन इंटेग्रल कहते हैं या ब्रीफली लाइन इंटेग्रल ऑफ एफ जेड अलॉन्ग कर्व सी आर डेफिनेट इंटेग्रल ऑफ द फंक्शन एफ जेड फ्रॉम जेड ए टू जेड बी अलॉन्ग सी. अब अगर इन जनरल देखें आप इस फार्मूले में यानी ये तो हम कैलकुलस में भी जानते हैं जैसा कि कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है रियल इंटीग्रेशन
कंसेप्ट उसी तरीके से होते हैं, जस्ट वेरिएबल इसमें चेंज हो जाता है, क्योंकि वो हमारे पास रियल प्लेन में है तो उसमें रियल नंबर्स होते हैं, यहाँ कम्प्लेक्स प्लेन में है तो ज़ाहिर बात है आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। तो आपने एफ जेड को 1 पुट किया, जेड ए टू जेड बी, और वो आपके पास जेड बी माइनस जेड ए यानी 1 की इंटीग्रेशन आती है। इसी तरीके से अगर आपके पास 1 की इंटीग्रेशन सी है तो उसका मतलब ये हो जाता है कि आप जिस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक ले रहे हैं, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है, मतलब कर्व आपके पास अगर क्लोज कर्व है तो उसके अलॉन्ग उसकी इंटीग्रेशन 0 होगी। फिर उसके बाद हमारे पास है रिडक्शंस ऑफ द कम्प्लेक्स इंटेग्रल टू द रियल इंटेग्रल, यानी किसी भी कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे और वो कन्वर्ट होगा रियल वैल्यूड फंक्शन में, तो उसका तरीकाकार क्या है। आपके पास हम जानते हैं फंक्शन की वैल्यू होती है u प्लस एओटा v, और डी जेड, क्योंकि z होता है आपके पास x प्लस एओटा y, तो डी जेड होगा डी एक्स प्लस एओटा डी वाई। तो इनको जब दो कम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट अलग हो जाएगा, इमेजिन पार्ट अलग हो जाएगा। तो ये भी एक फार्मूला बन जाएगा आपके पास कि किसी भी कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को हमने रियल वैल्यूड फंक्शन में कन्वर्ट किया और उसको सिंपल उसी तरीके से इंटीग्रेट करना है जैसे हम रियल वैल्यूड फंक्शन में करते हैं। तो ये उसी तरीके से आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई भी पीस वाइज आपके पास स्मूथ कर्व है तो उस कर्व पर आपने डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए हैं और उसके सेक्शंस बना लिए हैं। तो आपने डिफरेंट सेक्शंस बनाए हैं, तो आपने अगर पूरे सी की इंटीग्रेशन लेनी है सी के अलॉन्ग, तो आप जितने पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग इंटीग्रेशन ले लें और उनको ऐड कर दें तो उसका आंसर सेम आएगा। थैंक यू वेरी मच।